चलिए देखते हैं हाई स्कूल का जीव विज्ञान प्रथम चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं जैव प्रक्रम। इसमें पहला टॉपिक है आपका पोषण। पोषण क्या होता है? जब कोई जीव अपने शरीर की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए बाहर से जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण हमने अभी बताया कि जब कोई जीव अपने शरीर की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। जब कोई जीव अपने शरीर की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए बाहर से जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्व पोषण, दूसरा होता है पर पोषण या विषम पोषण। अब देखेंगे हम लोग स्व पोषण क्या होता है। स्व पोषण पौधों में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं और पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। और जो हरे पौधे होते हैं वह अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं, इसीलिए पौधे स्वपोषी कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे परपोषण। परपोषण पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को जब कोई जीव ग्रहण करता है तो उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण के लिए कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे होता है शाकाहारी। आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लासों में वे जीव जो पौधों की पत्तियों या घास को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसे जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद आता है मांसाहारी। मांसाहारी ऐसे जीव जो शाकाहारी के मांस खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसे जीवों को मांसाहारी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि ये सब मांसाहारी होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ऐसे प्राणी जो दोनों चीज खाते हैं, यानी हरी सब्जियां, घास फूस और मांस भी खाते हैं, ऐसे प्राणियों को सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में जैसे मनुष्य आते हैं। देखिए परजीवी। परजीवी क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। परजीवी वे प्राणी होते हैं या वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे सजीव के जीव के ऊपर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब यही बताए हम कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जू, एस्कैरिस, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग का जो वायरस होता है प्लाज्मोडियम होता है, वो भी परजीवी होता है। यह मानव शरीर के ऊपर रखकर अपना भोजन प्राप्त करता है, ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। उसके बाद आता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मृतोपजीवी का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे में आता है आपका कवक, जीवाणु आदि। तो मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक और जीवाणु ये मृतोपजीवी। उसके बाद आता है आपका अपघटक। अपघटक या इसको कहते हैं सफाई कर्मी।
ऐसे जीव जो किसी वातावरण में मरे हुए जानवर के मांस को खाकर वहां के वातावरण को साफ कर देते हैं, ऐसे जीव को सफाई कर्मी या अपघटक कहते हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पर आता है आपका कुत्ता आ जाएंगे, सियार आ जाएगा इत्यादि। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो किसी वातावरण में मरे हुए जानवर के मांस को खाकर वहां के वातावरण को साफ कर देते हैं, ऐसे जीवों को सफाई कर्मी या अपघटक कहते हैं। अपघटक जैसे में आ गया कुत्ता, सियार इत्यादि, सब सफाई कर्मी के उदाहरण है। अपघटक में आ जाएंगे जैसे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो जानवर मर जाता है तो उसके मांस को, उसके शरीर को गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, ऐसे जीवों को अपघटक